हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल अगर आप भी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से तैयार करके लिख करके इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर रिपीट करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप सभी लोगों को तैयार करके जाना है। एक बात ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यही सारे क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आएंगे। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते हैं, उनको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइएगा और इसके अतिरिक्त भी अपनी प्रिपरेशन आप लोग करिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना डियर स्टूडेंट्स, वो है कोणीय संवेग की परिभाषा लिखिए। वैसे आपके सिलेबस में कोणीय संवेग नहीं है, कोणीय वेग है, इसको कोणीय वेग कर लीजिए। कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए, यही आपके एग्जाम में आएगा। कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए और इसी में क्वेश्चन बढ़ जाता है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें रिलेशन भी बनाने के लिए आता है, मीन्स डेरिवेशन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है घर्षण तथा घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है घर्षण किसे कहते हैं तथा घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल घर्षण की डेफिनेशन लेकर के आप फुर्सत नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, घर्षण किसे कहते हैं इसका जवाब देना है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं इसका भी जवाब देना है। अगर आपको कॉपी लिखने में प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रॉपर तरीके से कॉपी लिखी जाए, इसका आंसर कैसे लिखा जाए, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी शाम तक, मतलब रात तक, आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा ध्यान से कि कैसे आपको कॉपी में लिखना होगा, तो आप ज़्यादा अच्छा नंबर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सीमांत घर्षण का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट है विमीय समीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेखीय त्वरण किसे कहते हैं, या रेखीय त्वरण को परिभाषित करिए, या कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, या कोणीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका अभिकेंद्र बल को परिभाषित कीजिए एवं इसकी बीमा लिखिए। अब देखो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होती है स्टेप मार्किंग। अगर कोई बच्चा केवल अभिकेंद्र बल की परिभाषा लिख देगा और बीमा उसकी नहीं लिखेगा, तो अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसको 1 ही नंबर मिलेगा। स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब आपको सटीक देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होगा डियर स्टूडेंट्स अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा केपलर के ग्रहों संबंधी नियम लिखिए। केपलर ने ग्रहों का संबंधित नियम दिया था, उन नियमों को आप लोग तैयार करिएगा ना। 3 नियम हैं, तीनों को आप सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उसमें से कोई एक नियम आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाता है कि स्मॉल जी माने गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसकी वैल्यू पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेता है, तो इसलिए इसको खूब डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा को अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर स्टूडेंट्स पृष्ठ तनाव पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए और पृष्ठ तनाव पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ कंबाइन कर लें कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए, पृष्ठ तनाव पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, दोनों कंबाइन करके अगर दे देता है तो ये बड़े नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श द्रवों की अविरतता का समीकरण स्थापित कीजिए, मीन्स उसका डेरिवेशन करना है। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौली प्रमेय से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे पॉलिटेक्निक का हो। हर एक एग्जाम में जो 12th पास आउट होंगे उनको पता होगा कि बर्नौली की प्रमेय जो है, बर्नौली थ्योरम जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बर्नौली प्रमेय का जो है उल्लेख कीजिए तथा प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो इसको आप लोग कुल मिलाकर के बर्नौली प्रमेय जो है उसको आप खूब अच्छे से प्रिपेयर करके कल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसको भी तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ऊष्मीय चालकता गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा बीमा लिखिए। अब देखो क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा है, तीनों पार्ट का अलग अलग आंसर सटीक रूप से आपको देना है। तीनों पार्ट का अलग अलग जब सटीक रूप से आप आंसर देंगे तो उस पर आपको अलग अलग सटीक रूप से नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या है। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है क्या है, ये आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखना इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूरी संभावना है, पूरी संभावना है डियर स्टूडेंट कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसलिए इन 3 क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इसमें से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला है समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। यहाँ है डियर स्टूडेंट्स रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम के बीच में अंतर बताइए, या अलग अलग करके भी क्वेश्चन आ सकता है। कुल मिलाकर के समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों प्रक्रम को आप सभी लोगों को तैयार करके कल जाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कार्नोट चक्र की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। कार्नोट चक्र की कार्यविधि क्या होती है उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े नंबर में आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स को आप लोग तैयार जरूर से ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। ध्यान दें, प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए एवं हुक के नियम को लिखिए। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसमें प्रत्यास्थता के बारे में पूछा गया है और साथ ही साथ हुक का नियम भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है, एक प्रत्यास्थता के बारे में और एक हुक के नियम के बारे में। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता का नियम, प्रत्यास्थता भी तैयार करिएगा और हुक के नियम को भी अच्छे से तैयार करिए। ध्यान रखिए जितने भी टॉपिक को तैयार करिएगा लिख कर तैयार करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। लेट करके आप लोग नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आप पढ़ते हैं लगता है हमें तैयार हो गया, लेकिन वो तैयार नहीं होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो वीडियोस के माध्यम से मैंने इन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी मैं इस पीडीएफ को आपके अपने टेलीग्राम चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर सेंड कर दूंगा। तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर करके इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे वे स्टूडेंट्स जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी भी, इस वीडियो के बाद वहां पर सेंड कर दूंगा। वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं। आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करा लीजिए, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करिए, एकदम जान लगा दीजिए डियर स्टूडेंट, जिससे आपका बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। बाकी डियर स्टूडेंट इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।